हेलो दोस्तों। आज ये क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। और इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ कंप्यूटर के साथ में क्वेश्चन है क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर भी आता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आईटीआई के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों किसी भी ट्रेड में जहां भी एम्प्लॉयड और सभी ट्रेड में एम्प्लॉयड स्किल होती है। तो सभी ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को वर्बली आपको देख लेना है एक बार, ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। और इन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है इसी तरीके के एम्प्लॉयड स्किल के लिए कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन की, अगर पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है 1 बाइट बराबर कितना होता है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर है सही, 8 बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। और दूसरा नंबर की क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सीपीयू का मतलब क्या होता है, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। और चौथा नंबर का ऑप्शन है कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए। कम दूरी के नेटवर्क, कम दूरी के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे, LAN लैन लैन। और वाइड एरिया के लिए WAN वाइड वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और पांचवा नंबर है कि रोम का विस्तार रूप क्या है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। और RAM रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। और रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। ये इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है। रोम जो है वो क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। और रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। छठवां नंबर की बात करें तो एक्सपांशन ऑफ वैन इज। तो वैन का वर्ल्ड विस्तार रूप क्या है, तो अभी बताया मैंने, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, सी नंबर इसका सही है। सातवें नंबर SMS भाषा में SAP का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल मतलब अगर आप किसी को शॉर्ट मैसेज भी भेजना चाहते हो कि मैं जल्द ही मिलूंगा, मतलब जल्द ही आऊंगा, मैं जितनी जल्दी हो सके आ सकता हूं, मतलब किसी को अगर बोल रहे हो तो ASAP भी बोल सकते हो, उसको ASAP बोल सकते हो, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, मैं जल्दी से जल्दी आ सकता हूं, इसका मतलब ये है। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट किया गया है तो कंट्रोल प्लस के C। और सभी का चयन करने के लिए क्या कमांड है, सभी का ऑल सेलेक्ट रहता है तो ऑल सेलेक्ट, सी नंबर इसका सही है, कंट्रोल प्लस के A ऑल सेलेक्ट। पेस्ट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो पेस्ट कमांड के लिए कंट्रोल प्लस के V। और 11 नंबर का क्वेश्चन है चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल पता क्या है। तो इसका ऑप्शन है डी सही, वो सी सही है इसका, D4। D4 है इसका आंसर। देखो इसमें क्या पूछा है कि चौथी चौथी रो और चौथा कॉलम, मतलब ABCD। तो यहाँ पे डी क्या बता रहा है, रो को बता रहा है। ये अभी यहाँ पे ये समझने की बात है कि अगर कोई और भी पूछ ले, कुछ और भी पूछ ले, तब भी आपको यही जवाब देना है। अगर रो पहले आएगा, रो के लिए क्या आएगा, कोई भी ABCD का अक्षर आएगा, चाहे ए आए चाहे कोई भी आए, ABCD का अक्षर आएगा रो के लिए। तो जितने नंबर की रो है उतने नंबर का ABCD का अक्षर रख दोगे यहाँ पे, XYZ कुछ भी। और आगे जो भी नंबर कॉलम का पूछा जाता है वो रख दोगे, कोई भी रख दोगे, कुछ भी रखोगे, ABC गलत का अंकों का रख दोगे, तो ये उसका एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें 12 नंबर, विंडो में नवनिर्मित फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो ये तो न्यू फोल्डर नाम से रहता है, तो सबको पता है। आगे 13वां नंबर है FYI SMS का विस्तार रूप क्या है। तो इसका नाम फॉर योर इंफॉर्मेशन। किसी को अगर आप बोलते हो FYI बोलते हो तो उसका मतलब है फॉर योर इंफॉर्मेशन। और 14 नंबर का अगर क्वेश्चन की बात करें, 14वां में क्या है, सभी सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो सभी हटाई गई फाइलों को रिसाइकल बिन, जो कि मोबाइल के अंदर भी आता है। जैसे आप कोई भी फाइल को, कोई भी फोटो को डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में मिल जाती है। अब 15 नंबर का इसमें लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ये एक और क्वेश्चन है इसके बाद, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी
चाहिए यदि श्रमिकों से अधिक संख्या है। यदि 250 से अधिक श्रमिक हैं, आपकी कंपनी में यदि 250 से अधिक ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, तो आपको कैंटीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको कैंटीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर 250 से ज़्यादा आपके यहाँ श्रमिक हैं। ठीक है, 1948 का नियम कहता है। अगर आईएलओ का विस्तार रूप क्या है? आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा है। ये जिनेवा देख रहे हो ना आप, जिनेवा, ये जिनेवा है, ये स्विट्जरलैंड है। और आईएलओ का विस्तार रूप क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये सिंबल है। और बता दें तो जिनेवा ही वो क्या ऐसा सिटी है, जिनेवा ही एक शहर है जहां पे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार का भी वितरण होता है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, ये रहे थे आपके क्वेश्चन सभी। तो आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए वीडियो बने रहिए। थैंक यू।